हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और सब लोगों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शरद पूर्णिमा है। आज से कार्तिक मास, दामोदर मास भी शुरू हो गया है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ इस मंथ के आते ही, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इस मंथ के आते ही। एक्स्ट्रा जप करना और दीपदान करना, और बस मतलब ये हो जाता है कि भगवान की भक्ति में ही लगे रहो। और ठाकुर जी के अच्छे अच्छे श्रृंगार के लिए वुलन कपड़े, वेलवेट के कपड़े बनाओ और रोज दीपक की तैयारी करो। सुबह 3 बजे उठ जाओ, 3 सवा 3 उठ जाती हूँ मैं। नहाना, तुलसी परिक्रमा करना, तुलसी आरती करना और मंगला आरती करना और फिर जप करना। तो बस ये रूटीन हो जाती है। और थोड़ा मौसम भी मीठा मीठा हो जाता है, तो बहुत बहुत आनंद आता है। और इस दौरान देखिए, हम इस बार वृंदावन भी जाने वाले हैं कार्तिक में, तो जब जाऊंगी वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सुबह मैं दीपदान कर रही हूँ। ये मॉर्निंग की दीपदान है। कल मैं गई थी दीपक लेने, तो हम लोग एक साथ ही 500 दीपक ले आए थे। मतलब पहले हम थोड़े थोड़े लाते थे, मतलब उठाए नहीं जाते उतने। पर कल हस्बैंड साथ थे, तो उन्होंने बोला तू एक ही बार कट्टा पूरा ले ले दीपक का, तो भी रोज रोज कौन आता रहेगा। तो हम लोगों ने फिर एक ही बार 500 दीपक का कट्टा ही ले लिया कि रोज सुबह भी दान करने हैं, रात को भी दान करने हैं। फिर कोई कोई जान पहचान वाले रहेंगे, उनसे भी मैं दान करवाऊंगी दीपक। तो बस ये दीपदान का ही मंथ है। तो बोलते हैं लाइट बंद करके दीपदान करने चाहिए, भगवान को लाइट दिखानी चाहिए। तो वो कॉर्नर में मैंने वो फोटो रखा है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। एक्चुअल में ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरी नॉर्मल आरती है। दीपदान जो होते हैं वो नॉर्मल साइड पे श्री राधा दामोदर का मतलब मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है। वो मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगी, वो शायद दिख भी जाएगा आपको मेरे व्लॉग में। तो उनको जो होती है वो आरती करनी होती है, और उसका कुछ सिस्टम होता है कि पाँव में 4 बार, पेट में 2 बार और सर में 3 बार और पूरी बॉडी में 7 टाइम उनकी आरती करनी होती है। और ये दीपदान ऐसे होते हैं कि आप सबके लिए निकाल सकते हो, अपने बच्चों के लिए जो आपके दिल के बहुत करीब हैं उनके लिए, किसी के लिए भी। और ये ग्रीन कलर का मैं दीपक लाई हूँ तुलसी महारानी के लिए, कि तुलसी महारानी हरी भरी रहे। और ये बहुत सुबह थी, ये कुछ शायद 4 बजे हुए थे उस टाइम, 4 या सवा 4 बजे थे। तो अंधेरा बहुत था। तो अब नेक्स्ट तो मैं आज ही मैं मतलब तुलसी के लिए गमला वगैरह ले आई हूँ, तुलसी भी ले आई हूँ। आज मैं उसको करके और अंदर रखूँगी, तो मैं अंदर रूम में रखूँगी, तो उसकी परिक्रमा, ये फ़ोटो मैंने आपको बोला था। और यहाँ पर मैं ठाकुर जी का श्रृंगार सुबह कर रही हूँ। उनको भी आज मैंने उठा दिया, मैंने कहा आप भी उठ जाओ भाई। हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की, ऐसा नहीं है कि फ़ैन नहीं चल रहा, फ़ैन चल रहा है, पर हल्की मीठी मीठी सी एहसास होता है ठंड का सुबह उठो तो मैं उठी, तो मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, आंवले का पाउडर होता है, वो मैं ला के रखा हुआ है। तो आंवले का पाउडर पानी में डाला और उससे मैंने स्नान किया। उसके बाद मैंने आरती और दीपदान किया। उसके बाद मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार शुरू किया। ये मैंने ड्रेस की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं स्टिचिंग ऑनलाइन देख के करती हूँ और मेरे कुछ मेज़रमेंट सही होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ये मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता, भगवान मेरे से अपने आप जैसी बनवानी होती है वैसी बनवा लेते हैं। पर आप कहें कि मैं मेरे ठाकुर जी का कोई एक सूट है जो मैं उनको परफेक्ट है, तो मैं उससे भी थोड़े थोड़े आइडिया ले लेती हूँ। वैसे मैंने हर बार अपनी हर वीडियो में बोला है कि कृष्णा श्रृंगार विच साक्षी है, जो
वो उनके विग्रह हैं जो 12 इंच के हैं, तो वो जो कपड़ा अपने ठाकुर जी के लिए बना के वीडियो डालते हैं, मैं सेम उनको कॉपी कर लेती हूँ और बना लेती हूँ। शायद ठाकुर जी ने उनसे मुझे इसीलिए मिलाया है कि ठाकुर जी को ड्रेसें पहननी थी। उनके ठाकुर जी और हमारे ठाकुर जी एक साथ ही आए थे, कुछ एक हफ्ते के गैप पे आए थे। तो उनके ठाकुर जी और हमारे ठाकुर जी को साल होने वाला है, हो गया है, साल हो गया है जन्माष्टमी पे। तो ये सूट मैंने वाइट कलर का ये मैं कपड़ा लाई थी और ये मैंने बनाया, खुद बनाया है मैंने। इवन देन सारी A to Z ज्वेलरी जो है, A to Z ज्वेलरी, तिलक, नोज पिन और ईयर रिंग, गले का कंठी हार, हाथों के कंगन और गले की माला, ये सब और ये ब्रेसलेट, ये सब मैंने ऑनलाइन सामान मंगा के और मैंने ये खुद बनाया है। क्योंकि मैं लेना चाह रही थी, मैंने बोला दिवाली वगैरह भी आ रहे हैं, चलो एक सेट तो मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। पर मैंने मतलब जिनसे मैं पहले मंगवाती थी उनसे मैंने कुंदन का सेट बात की, व्हाट्सएप पे मैसेज वैसेज किया, तो उन्होंने वो 2000 का बोला। तो बस मैं शांत हो गई। मैंने कहा ठाकुर जी जब खुले पैसे आएंगे तब तो फिर मैं भी 2-2 हज़ार का मंगा लूँगी, पर मुझे पूछिए कि मेरे को अपने हाथ से चीज़ें बना के ठाकुर जी के लिए ज़्यादा खुशी हुई। मैं बहुत खुश हुई और इतनी एक्साइटेड थी मैं 3 दिन से ये जब काम कर रही थी कि कब शरद पूर्णिमा आएगी, मैं ठाकुर जी को ये ड्रेस पहनाऊंगी और उनका श्रृंगार करूंगी और सब चीज़ें उनको पहनाऊंगी। तो मैं खुशी खुशी, बहुत खुशी से ये सब कर रही थी कि मैं एक्साइटेड, ठाकुर जी कितने एक्साइटेड होंगे उनसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी। और पैंट की फिटिंग इतनी सुंदर आई है, और ऊपर जो मैंने ये कुर्ता बोल सकते हैं इसको, ये कुर्ता जो बनाया है इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आई है कि बस मैं कह सकती हूँ कि पहले मेरे कपड़े इतने परफेक्ट नहीं होते थे, बहुत आड़े तिरछे होते थे, पर ये वाले कपड़े परफेक्ट सिले हैं। तो मैंने हूबहू साक्षी की कॉपी की थी, वो जैसे जैसे बनाती गई मैं भी वैसे वैसे बनाती गई। ज्वेलरी भी मैंने कुछ कुछ उन्हीं से सीखी है। और राधा रानी के कपड़े भी एकदम से मैंने पहनाए तो ऐसा लगा बस जैसे मैं तो बहुत मतलब टेलर बन गई हूँ। कपड़े उनको ऐसे पूरे फिट आए, पर वो मेरी कोई बिसात नहीं थी ये सब करना, ये उनकी कृपा थी। वो मेरे साथ बैठी थी और उन्होंने ही, राधा रानी ने अपने लिए कपड़े और कृष्णा जी के लिए कपड़े मुझसे सिलवाए, और वो मेरे अंग संग सहाई होके खाना बनवाती हैं, मेरे अंग संग सहाई होके ज्वेलरी बनवाती हैं, मेरे अंग संग रहती हैं और सारे काम राधा रानी खुद करवाती हैं। और उनकी बहुत 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 जुगल सरकार की और राधा रानी की बहुत कृपा है दोनों की मेरे ऊपर, कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब अच्छा बिल्कुल सही टाइम पे मेरी नींद खुल गई। मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया था, मैंने बस रात को कृष्णा जी को बोल दिया था कि मुझे 3 बजे उठा देना। मेरी 3:10 पे नींद खुल गई थी और 3:10 पे मैं उठ गई थी। तो बस उसके बाद मैंने पहले मैंने लड्डू गोपाल को नहला धुला के उनको तैयार करके मैंने आरती कर ली थी, दीपदान कर लिया था। क्योंकि अगर मैं राधा कृष्णा को तैयार करती तो उसमें बहुत घंटे चले जाते, तो वो फिर दीपदान और आरती का जो सुबह का मुहूर्त होता है वो निकल जाता। तो मैंने लड्डू गोपाल को और शालग्राम को स्नान करा के, और बस उसके बाद मैंने जैसे ही जस्ट आरती वारती हुई और उसके बाद मैंने तुरंत राधा कृष्णा का श्रृंगार किया। और मैंने ये सब कुछ खुद नहीं किया, ये उन्होंने करवाया है। ये मेरी कोई बिसात नहीं है कि मैं कुछ भी एक एक मोती भी पुरो पाऊँ, ये सब उनकी कृपा है जो मैं ये कर पा रही हूँ। बस सब उनकी कृपा से हो रहा है, और जो उनको करना होता है, जो उनको करवाना होता है, जो पहनना होता है, जो सिलवाना होता है, वो खुद सिलवा लेते हैं, पहन लेते हैं, पहनने का मेरे को प्रेरणा भी देते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ये श्रृंगार कैसा लगा,
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, आपके कमेंट आएंगे और मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताएं। ये जो फ्लावर मैंने इनके सर पे लगाया है राधा रानी के, आप देखिएगा गौर से, और कृष्णा जी के, वो फ्लावर मैंने खुद बनाया है। वो मैंने मुंबई में सीखा था, मेरी सिस्टर बनी हुई है छोटी प्रीति, उसने सिखाया था मुझे और वो मेरे को आता है बनाना। तो मैंने अभी सोचा कि चलो इनके लिए बनाती हूँ, करवा चौथ पे भी बनाऊंगी। तो आपको ये श्रृंगार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर भी कीजिएगा। और जो नए लोग, जितने भी नए लोग इस चैनल पे जुड़ रहे हैं और जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया अदा तो मैं सबका करती हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पर वो सुन रहे हैं कि हाँ उनका चैनल है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्लीज़ वीडियो देखते देखते लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट भी करेंगे तो राधा रानी का श्रृंगार आपको कैसा लगा, कृष्णा जी का श्रृंगार, लड्डू गोपाल का श्रृंगार, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि अभी ये मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ इस टाइम मेरे हिसाब से 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, और अभी बस मैं थोड़ा आधे 1 घंटे में सारी चीज़ों में तुलसी पत्र डाल दूँगी। हर चीज़ में तुलसी पत्र डाल के मैं 2 बजे के करीब मंदिर के किवाड़ बंद कर दूँगी, और लड्डू गोपाल को नाइट सूट पहना के मैं उनको सुला दूँगी, खाना वाना खिला के फटाफट 1-1:30 बजे, और उसके बाद उनके पास ड्राई फ्रूट वगैरह पानी रख दूँगी, और बस उसके बाद मंदिर के किवाड़ बंद कर दूँगी। और ये मैं आपके साथ साथ मैं भी ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन कर रही हूँ, बाकी दर्शन उनके सुबह होंगे। और आप प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये श्रृंगार कैसा लगा राधा रानी और ठाकुर जी का। मैं आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं ठाकुर जी से दुआ करूँगी कि कार्तिक मास सबका अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, और जितना हो सके आप लोग भगवान का नाम लीजिए, भजन सुनिए, कोई बुक पढ़िए, माला कीजिए, जितना हो सके रोज़ भगवान की भक्ति कीजिए। ये मंत्र आपकी मतलब प्रमोशन कह सकते हैं कि आप यहाँ धीरे धीरे जो भक्ति कर रहे हैं उससे आप और ज़्यादा भक्ति करें, आपकी प्रमोशन हो, आप आगे बढ़ें भक्ति में। तो मैं यही चाहूँगी, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब जो भी देख रहे हैं इस व्लॉग को, कि ठाकुर जी और राधा रानी आप पे बहुत कृपा बना के रखें। बहुत सुंदर लग रहे हैं, नज़र ना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।